जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार और आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सेवा का सफेद रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। इस विशेष कार्यक्रम में हम उन हस्तियों से रूबरू होते हैं जो अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने संकल्पों से समाज में रोशनी फैलाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपने व्यक्तिगत संघर्षों को एक उद्देश्य में बदल दिया। एक साधारण सी घटना, दृष्टि खो देना यानी आई साइट का लॉस, उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। और जब दृष्टि फिर लौटी तो केवल आंखों की रोशनी ही नहीं लौटी, बल्कि दिल में दूसरों को रोशनी देने का संकल्प भी जग उठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीमती भावना जगवानी की। ज्वेलरी डिजाइनर बाय प्रोफेशन, पर एक सच्ची ह्यूमैनिटेरियन और फिलैंथ्रोपिस्ट बाय हार्ट। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की संस्थापक, मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम की प्रेरक शक्ति और राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम की सबसे सशक्त आवाज। 20,000 से ज्यादा लोगों को नई आंखें, सैकड़ों परिवारों को नई उम्मीद और बेशुमार घरों में जिंदगी की लौ। ये सब भावना जी उनकी टीम के प्रयासों का ही परिणाम है। आज उनके जीवन सफर, उनकी चुनौतियां, उनकी उपलब्धियां, उनके संकल्पों की कहानी सुनेंगे। एक कहानी जो प्रेरित भी करती है और यह एहसास भी दिलाती है कि हम चाहे ना रहें, हमारे सब कर्म फिर भी किसी की जिंदगी बन सकते हैं। तो आइए बहुत सम्मान के साथ स्वागत करते हैं श्रीमती भावना जगवानी का। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार डियर लिसनर्स फ्रॉम राजस्थान। भावना जगवानी फ्रॉम राजस्थान जी। तो भावना जी, शुरुआत करते हैं। कुछ शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। कुछ अपनी अर्ली लाइफ और अपब्रिंगिंग्स के बारे में कुछ बताना चाहें। आपके फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे रहे, कहाँ रही, कहाँ से आपकी पैदाइश है, उसके बारे में थोड़ा बात शेयर कीजिए प्लीज। मैं एक्चुअली नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं नागपुर में पैदा हुई थी जी। और हमारी स्कूलिंग एक पारसी स्कूल में हुई थी। उसके बाद क्रिश्चियन स्कूल में कॉलेजिंग किया और फिर एट द एज 21 ईयर्स में शादी हो गई और जयपुर आ गए। तब से हम बिटवीन जयपुर एंड बॉम्बे में रहते हैं जी। तो जहां तक मुझे पता लगा कि ये जो आपका विजन लॉस हुआ वो थर्ड प्रेगनेंसी के दौरान हुआ, वह एक बहुत ही बड़ा इमोशनल मोमेंट रहा होगा। क्या आप उस फेज और उस लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट के बारे में कुछ बता सकती हैं हम लोगों को? ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ उस दौरान? जी, उस टाइम बॉम्बे में थी मैं और थर्ड प्रेगनेंसी में ड्रग रिएक्शन हो गया और डॉक्टर ने कहा, 4 डॉक्टर आए थे घर पे और उन्होंने कहा कि परमानेंट ब्लाइंडनेस है। तो 2 छोटे बच्चे, एक 8 मंथ प्रेगनेंसी, थोड़ा सा टफ था और नेचुरली डिजाइनिंग तो बंद ही हो गई क्योंकि जल्दी डिजाइनिंग बंद हो गई क्योंकि अब जब देख नहीं पाते हैं तो क्या डिजाइन कर सकते हैं जी जी। और जैसे घर में क्या क्या कपड़े पहने हैं और कुछ मैंने एक ब्लैक स्क्रीन सा हो गया था लाइफ में। और आप जब आज रात को खाना खा रहे हैं, आप आंख बंद करके खाना खाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आपको वो स्वाद आता है या नहीं आता है। शायद फिर थोड़ी सी आपको मेरी इस लाइफ की झलक मिल जाएगी। तो
मैं तो फिर बाहर बाहर जाना बंद हो गया, क्योंकि वेयर टू गो व्हाट टू सी वाली बात थी। और जैसे मेरी माँ कहती थी कि रात को जब बाथरूम जाओ मेरे को उठा देना, नहीं तो तुम्हारा पेट कहीं टकरा न जाए। तो मैंने कहा मुझे रात कब है दिन कब है समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे करते करते तब तक फिर मैं मेडिटेशन कर रही थी पूरा टाइम, और आंखों पे पट्टियां थी। सुबह डॉक्टर आते थे चेक करके, फिर वो अपना सर हिला के और चले जाते थे। 15-20 दिन ऐसे चला, और क्लोजर टू द डिलीवरी टाइम और एक अचानक एक चमत्कार जैसे हो गया, और फ्लैशेस ऑफ लाइट आई और मैं बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिखने लगी। तो मुझे ये समझ में आया कि भगवान ने ये कोई ऊपर वाली ने, बाबा जी ने कोई रीजन के लिए मुझे ये ब्लाइंडनेस दी फॉर अ शॉर्ट टाइम। और उस टाइम मैं अपने ये आई कुड नॉट पुट द डॉट्स टुगेदर, यानी मैं अपने बिंदु जोड़ नहीं पाई कि क्यों हुआ। फिर मैं डिलीवरी में बिजी हो गई, और 2 महीने के बाद जब सेटल हो गई तो मैंने आई डोनेशन फॉर्म, प्लेज फॉर्म कहीं से तो ढूंढ के उन्हीं डॉक्टर्स के थी, और मैंने वो भर दिया। ओके ओके। हाँ जी। तो ये तो भावना जी बहुत ही वैसा फेज आया आपकी लाइफ में, और बाद में आपकी आंखों की रोशनी लौट आना, ये भी एक तरह का चमत्कार ही है, मिरेकल था क्या? वहीं से ये आई डोनेशन और डोनेशन आपने अभी बताया कि वहीं से इसी जर्नी की शुरुआत हो गई, तो एकदम आपको लगा होगा कि ये भगवान ने ही एक इतना बड़ा चमत्कार किया है। सही बात है। जी जी। एक्चुअली उस बार 2 साल बाद हम जैसे शिफ्ट हो गए, हमारे इन-लॉज सब यहीं पे है, तो बिजनेस उनका शिफ्ट हुआ हस्बैंड का। तो यहाँ पे आए तो हम यहाँ, मैंने सोचा यहाँ रहूंगी यहाँ मरूंगी, तो मैं फिर मैं आई डोनेशन फॉर्म यहाँ भरी कि मैं मेरे मरने के बाद किसी को मेरी आंखें मिल जाए। तो वो ढूंढते ढूंढते पता लगा कि यहाँ पे पूरे नॉर्थ इंडिया में, सारे नॉर्थ इंडिया में कोई आई बैंक नहीं है, और राजस्थान में 4 गुना ज्यादा अंधता है। तो ऐसे समझते समझते एक एक आई डॉक्टर के पास गई, सबने कहा कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे आई बैंक खोलने के। तो एक टीम आई थी बॉम्बे से सर्वे करने आई बैंक के, तो जिस डॉक्टर के पास गए सबने मेरा नाम दिया, बोला एक औरत है जो हमारा दिमाग चबा रही है आई बैंक खोलने, तो आप क्यों ना उसके पास चले जाए। तो इस तरह वो मेरे पास आए, एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो फिर उनने हेल्प किया, और 6 फरवरी 2002 को आई बैंक खुल गई। रीठालाल मेहता प्रेसिडेंट थे, हम वाइस प्रेसिडेंट थे, और आरिफ भंडारी जी रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, एंड सचेती जी और सुनीता गोदा, हमने मिलकर आई बैंक खोला। वो 6 फरवरी को हुई, तो मुझे लगा कि ये मेरा एनिवर्सरी है, तो ये गॉड्स गिफ्ट है। तो अब समझ में आया कि क्यों मुझे वो ब्लाइंडनेस का पीरियड दिया, क्योंकि ये संघर्ष करना इजी ना होता अगर मैं खुद ब्लाइंड होती। नहीं तो ये तो बहुत ही चमत्कार रहा, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है जी। फिर हम एसएमएस हॉस्पिटल में एक एक डेड बॉडी के पीछे भागते थे, काउंसलिंग करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। आधे लोग तो भगा देते थे हम, और जो धीरे धीरे, यानी पहले साल में 25 कॉर्निया मिली, फिर 50, फिर 75, ऐसे ऐसे मेहनत करते करते 10 सालों में राजस्थान 0 से 0 हो गया, एंड सरप्लस आईज अभी पूरे नॉर्थ इंडिया को राजस्थान फीड कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये तो बहुत बड़ा आपने एक तरह से मिशन बना लिया। तो चलिए, इसी जो मिरेकल हुआ आपके साथ में, और ये जो आपने मिशन बनाया, बीड़ा उठाया काम करने का, इसी के नाम पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं यहाँ रुक के। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपने
अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होती है? नहीं दिल के रोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। ऐसे भी अनजान नहीं मैं अब सजना। बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। भावना जी, प्रोफेशनली आप एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं, तो इस क्रिएटिव फील्ड में आपकी एंट्री कैसे हुई? किस तरह से आपका इनिशिएशन हुआ ज्वेलरी डिजाइनिंग में? कि- तो मैं एक्चुअली मैं काफी वैसे लगती नहीं पर वैसे टॉम बॉय हूँ और मैं पेंटिंग्स बहुत करती थी पर आर्ट ऑयल पेंटिंग। ओके, अच्छा। वहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट किया इनटू डिजाइनिंग फॉर माय हस्बैंड बिकॉज वो खुद डायमंड्स में थे। तो जो भी क्लाइंट्स आते थे वो कहते थे कि भावना से हम डिजाइन कराएंगे। फिर ओके। when I was designing for showrooms in Bombay और फिर जब जयपुर शिफ्ट हुए तो मुझे लगा कि मैच नहीं हो रहा है यहाँ के शोरूम की डिजाइन है, तो मैंने घर से एक छोटा सा बुटीक खोला। ओके। उस तरह बच्चे भी बड़े होते गए और तीनों बच्चे बड़े होते गए। ये दहेज फाइन ज्वेलरी भी धीरे धीरे बड़ा होते गया और एनजीओ जो आई बैंक सोसाइटी राजस्थान वो भी बड़ा होते गए। तो पांचों बच्चों को धीरे 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 बैलेंस करते करते बड़े हो गए धीरे धीरे। तो ये मेरी फर्स्ट हाफ है। 30 इयर्स बैक की स्टोरी में जाऊं तो ये फर्स्ट 10 इयर्स इसमें गए। ओके। जब जब मॉर्चरी जाते थे तो फिर मुझे लगता था हम आईज लेते हैं पर हम किडनी, हार्ट, लिवर सब जला के राख कर देते हैं। तो मुझे अपने पिताजी की याद आती थी जब मैं 14 इयर्स की थी और मेरे फादर 45 इयर्स के थे। ओके। उस दौरान तो उनने मेरी माँ को पूरी वर्ल्ड घुमा दिया था, दादी को, माँ को।
पर वो जब उनकी तबीयत खराब हो गई, वो चार्टर फ्लाइट से लंदन जा रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो ओके। एंड्रू उनको बीच कैंडी में हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। तो जब भी मैं आइसली में मॉर्चरी पहुंचती थी, मुझे लगता था कि हम आंख तो ले रखे ना, हम किसी परिवार को बचा दें, ये किडनी देके, ये हार्ट देके, ये लंग। तो फिर ये थॉट आ गया और कि ऑर्गन डोनेशन शुरू करें। और कहते हैं ना, शिद्दत से जो मांगो सारी कायनात मिल जाती है। ओहो। तो फिर 2 महीने के अंदर तो हमारे पड़ोसी हेल्थ मिनिस्टर बन गए, राजेंद्र सिंह राठौर साहब, अच्छा। और उनने बहुत सपोर्ट दिया। तो इस तरह ऑर्गन डोनेशन का काम शुरू हुआ। ओके। पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये सब हम नहीं कर रहे, ये ऊपर वाला या बाबा जी ये काम करते हैं। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, वो ये ऊपर वाला ही करता है हमारे थ्रू। तो आपने जैसे अभी शुरू शुरू में मुझे बताया कि मीठालाल जी मेहता जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, उनके साथ 2002 में आपने आई बैंक ऑफ सोसाइटी का, तो ये जो इनिशिएशन हुआ, ये सबसे पहले ख्याल किस तरह से आपके दिमाग में आया? आपने अभी मेरे को थोड़ा सा बताया, तो उसके बारे में कुछ और बताएंगी कैसे हुआ ये सब? हाँ, क्योंकि कोई राजस्थान में आई बैंक नहीं थी। जी। मैंने और 4 गुना ज्यादा अंधिता थी राजस्थान में। हमने सोचा कि क्यों ना सबको, जो नीडलेसली ब्लाइंड है, 6 टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस होती है, उनमें से एक होता है कॉर्नियल ओपेसिटी। तो जो नीडलेसली ब्लाइंड है, जो ट्रीट हो सकती है, क्यों ना ट्रीट हो। ओके। डॉक्टर जीएन राव हैदराबाद से हैं, गुंडपल्ली नाग राव, ये अमंग द 6 बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, पद्मश्री है। उनकी एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है। हाँ जी। उन्हीं और ललिता रघुराम, जो मेरे मेंटर, मेरे गुरु रहे, अच्छा। उन्होंने मुझे आई बैंकिंग सिखाया है यहाँ पे। और ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ी। फिर हमने एक बीच में है, एक ऑर्बिस इंटरनेशनल एनजीओ है, उनसे रिक्वेस्ट करके एक बड़ा सा बोइंग एयर क्राफ्ट आता है, जो 1 साल पहले बुकिंग करनी पड़ती है। ओके। एंड वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे जाता है। उसके अंदर सारी नेत्र, आंखों के रिलेटेड सर्जरीज होती हैं। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, वो एयरक्राफ्ट आया जयपुर के एयरपोर्ट पे, 15 दिन रुका। और ओके। जितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थी उस एयरक्राफ्ट के अंदर हो रही थी। ओहो, अच्छा। हाँ जी, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो वेरी इट अम्यूजेस मी। मेरे को बहुत हंसी भी आती है और बहुत प्यार भी आता है उस लड़की से। एक गांव से यहाँ पे राजस्थान की लड़की, उसका नाम भूरी था। वो यंग गर्ल थी, न्यूली मैरिड थी। ओके। और उसका नाम भूरी इसलिए था कि गोरी गोरी थी और ब्लू आईज थी उसके, ब्लूइश। ओके। ओके। तो हमने बोला उसको, भूरी, कल आपकी सर्जरी होगी और फिर आपको देख नहीं पाओगे, आप देख पाओगे। तो आप पहले किसको देखना चाहोगे? न्यूली मैरिड, ऑब्वियसली हस्बैंड। उससे बोला, नहीं, पहले मेरे को चांद देखना है। ऐसे अच्छा। अच्छा। हाँ, तो ऐसे अच्छा, फिर दूसरा किसको देखते हैं? तो बोला, मेरी देवरानी को देखते हैं। तो मैंने बोला, क्यों हस्बैंड को नहीं देखते हैं? बोला, नहीं, देवरानी ने मेरी बहुत सेवा की है, पहले देवरानी को देखेंगे। फिर थर्ड नंबर पे आया हस्बैंड। so very funny to hear this. राइट राइट राइट। हाँ जी। तो ये तो आपका 20,000 से ज्यादा लोगों को विजन मिल चुका है। तो इस जर्नी का और कोई फुलफिलिंग मोमेंट आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बताइए, कैसे ये पूरी जर्नी हुई और कोई ऐसा बहुत आपको दिल छूने वाला कोई ऐसा इंसिडेंट हो? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, अगर शुरू करूंगी तो फिर तो ये तो एंडलेस है, बिकॉज इट इज टॉकिंग द वॉक। बहुत सारे संघर्ष थे। मैंने सोचो,
SMS के सेकंड फ्लोर से ग्राउंड तक, जब तक एम्बुलेंस में दिखा रहे, आप एक डेड बॉडी पीछे 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 जाके फिर उनसे काउंट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा The first case when I was in the mortuary in SMS, जैसे डॉक्टर उनको कहा कि आप नेत्रदान करेंगे, तो उनकी माँ वो जाते हैं ना यात्रा पे, तो वो बस खड्डे में गिर गई, ओहो तो अच्छा सबकी डेथ हो गई। ओहो तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी माँ की नेत्रदान करेंगे, एक मिनट तो हैरान हो गया क्योंकि कभी सुना नहीं था। फिर बोला हाँ, मेरी माँ चाहती थी कि हर चीज को दान करना चाहिए, तो ओके अगर वो जिंदा होती तो वो भी हाँ कह देती कि भाई हाँ, जल के राख हो जाए, उससे अच्छा किसी को, दो जनों को दृष्टि मिले। दृष्टि मिलना यानी जिंदगी मिलना। तो ये फर्स्ट केस था राजस्थान का। फिर हम अजमेर गए, तो अजमेर भी हम मॉक काउंसलिंग कर रहे थे, तो सची में केस आ गया और उन्हें भी हाँ कह दिया। आर्मी के कुक थे वहाँ पे। ओके ओके So these are very miraculous things one can't forget. सही बात है। और आपने इतनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया कि हमें बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया सुनने में। और इनफैक्ट ये सब मर्मस्पर्शी और ऐसे हार्ट टचिंग इंसिडेंट्स हैं, जो जब भी आप याद करती होंगी आपको लगता होगा देखो कहाँ कहाँ से हम लोग ये जर्नी करके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलिए यहाँ हाँ बताइए। They are like gifts. They are not miracles. They are gifts from above. Like इतना सेवा, इतना संघर्ष, ये तो ऊपर वाले की शक्ति से ही हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गिफ्ट फ्रॉम गॉड ही है जो हम लोगों से करा रहा है, आप लोगों से करा रहा है। बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, ये जो गिफ्ट ऑफ गॉड है, इसके नाम पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं। यहाँ भगवान के नाम पे कोई एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। भावना जी, 2013 में आपने राजस्थान में डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सेटअप करने की जिम्मेदारी ली। ये चुनौती और ये जो चैलेंज आपने लिया, ये इसके पीछे क्या भावना थी या क्या सोच थी आपकी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी, मैं आपको जैसे बता रही थी कि हमारे पिताजी एट अ यंग एज हमें छोड़ के गए, तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक थी, तो हम सब 6 बच्चे परिवार के बड़े हो गए। और मैं जब मॉर्चरी में नेत्रदान के लिए जाती थी, मैं सोचती थी कि अगर ये आदमी गुजर जाए तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितना मुश्किल है। इसी तरह जो किडनी के लिए वेट करते करते खत्म हो रहा है, तो उनको भी कितनी तकलीफ होती होगी। तो क्यों ना हम एक ब्रिज बनाए। हम इस टाइम में हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे हैं, वाटर बॉटल्स को, ढक्कन को, लकड़ी को, कपड़ों को भी रिसाइकिल कर रहे हैं। तो अगर हम इनमें से अगर हम हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, ये सब निकाल दें और फिर उनको हैंड ओवर करें बॉडी,
तो कितनी जनों की जिंदगियां बच जाएगी, एक इंसान से कितने जनों को रिसाइकिल करके लाइफ मिल सकती है। हम्म, ये सोच आई अपने आप। और फिर ललिता ने फिर कहा डॉक्टर श्रॉफ से बात करो। ललिता माय मेंटर, उनके साथ भी ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई थी जो गॉट इनटू ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम आई डोनेशन। तो फिर डॉक्टर श्रॉफ को जैसे फोन किया, अगले दिन वो आ भी गए। वो बहुत बिजी आदमी है, पर बॉर्न फाउंडेशन के फाउंडर जो है डॉक्टर सुनील श्रॉफ। ओके। और फिर 2013 अक्टूबर में ये जर्नी शुरू हुई अंगदान की, मुहिम शुरू हुई। ऑफकोर्स राठौर साहब में आए थे, तो ये पिकअप नहीं होता। और इस टाइम हमने चुना कि राजीव अरोड़ा जी जो हमारे जेसीएफ के चेयरमैन हैं, उनकी अम्ब्रेला के अंदर करें तो हमें लोग परेशान कम करें। क्योंकि गंदा काम करना बहुत आसान होता है, तो अच्छा काम करना में बहुत लोग परेशान करते हैं, सही बात है। बहुत बहुत ऑब्स्टिकल होते हैं। तो दिस इज हाउ जेसीएफ राजीव अरोड़ा जी के अंदर एंड ऑफ मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम वाज फॉर्म्ड। एंड अगेन फिर वो 6 फरवरी को ही 2015 दिस टाइम हमारे वेडिंग एनिवर्सरी डे पे पहला केस हुआ ऑर्गन डोनेशन का। ओके। तो आई फेल्ट कि ये ऊपर वाला हमें एज गिफ्ट्स ऑफ सेवा दे रहा है कि भाई चलते रहो, करते रहो। तो आपने जैसे बताया कि मोहन फाउंडेशन और जेसीएफ जयपुर सिटीजन फोरम के साथ में एक पार्टीशन या एक तरह का सेटअप हुआ दोनों का, और फिर ये काम शुरू हुआ। तो इसी अम्ब्रेला के तहत ये सारा काम चलता है ऑर्गन डोनेशन का। हाँ जी। पर ये भी आपकी बहुत क्या सोच थी। मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि हम और चीजें रिसाइकिल होती हैं, तो ऑर्गन्स क्यों नहीं रिसाइकिल हों, क्योंकि बाद में तो सबको जल ही जाना है। ये सोच आपकी कितनी बड़ी थी उस टाइम में। बहुत बहुत बड़ी बात। अच्छा, एक दूसरी तरफ आते हैं भावना जी, कि जैसे किसी ग्रीविंग फैमिली को आप जाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, ऑर्गन या आई डोनेशन के लिए कन्विंस करना, ये बहुत ही एक सेंसिटिव सा काम है। तो इस सारे इमोशनल जो ये मोमेंट होते हैं, इनको किस तरह से आप हैंडल करती हैं, किस तरह से लोगों को समझाती हैं? जैसे हमारे घर में किसी को तकलीफ है जी। तो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना। तो ये दुनिया भी एक बड़ी फैमिली है और एक्चुअली मुश्किल नहीं है। आप सरप्राइज होंगे कि 95% ऑर्गन डोनेशन रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। अर्बन बैकग्राउंड से कम आ रहे हैं। राजस्थान की बात। ओके। तो इनको समझाओ तो गांव वाले बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मैं आपको पहले केस की, राजस्थान का जो पहला केस था, उसकी इन शॉर्ट कहानी बताते तो शायद आप समझ जाओगे। ओके। 6 साल का बच्चा था, मोहित कल्याण जी, मोहित शर्मा। अच्छा। और वो अलवर और गांव तिलवार वहां से लाया गया था फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बहुत शरारती बच्चा था ओके। और स्कूल में सबको बहुत परेशान करता था। पर वो टीचर का बहुत फेवरेट था, क्योंकि क्लासरूम का झाड़ू लगा देता था। ओके। स्कूल के बाद बिल्कुल पड़ोस में उनके पिताजी का खेत था। वहाँ पे स्कूल के बाद वो बड़े स्कूल पे चढ़ के और वो कटाई करती है। वो थ्रेशिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रिक से चलती है। ओके। उस स्कूल के ऊपर खड़े होकर वो पाइप से ठंडा करता था मशीन को, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलती थी, गर्म हो जाती। हाँ। तो वो वही 6 फरवरी से पहले की बात है। 2 दिन पहले वो रेड स्वेटर पहने हुए, उसका स्वेटर का जो हैंडल होता है, जिप का जो हैंडल होता है पतला सा, वो अटक गया उस मशीन में। और वो बच्चा बड़ी थ्रेशिंग मशीन, चक्का जैसे बड़ा 6 फुट का चक्का, वो 6 साल का बच्चा 6 बार घूम गया जब तक उसके पिताजी ने वो मशीन को बंद किया। ओके। ओके। हैंडल उस पे अटक गया था उस मशीन के अंदर। फिर
वो ब्रेन डेथ हो गया था। वो ऑफकोर्स गांव वाले नहीं समझते ब्रेन डेथ क्या। तो उनके एक दो हॉस्पिटल से पूछताछ करके बड़ी हॉस्पिटल जयपुर लाया। ओके। हॉस्पिटल से मेरे पास कॉल आया 5 फरवरी को 2015 कि भाई ब्रेन डेथ है, आप काउंसलिंग करने आइए। इस दौरान हमने अमेरिका से एक ट्रांसप्लांट सर्जन को जयपुर बुलाया था ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके। और डॉक्टर क्रिस्टोफर बेरी वो जयपुर में रह रहे थे और वो यहाँ पे डॉक्टर्स को ट्रेन करते थे कि ब्रेन डेथ कैसे डिक्लेयर करते हैं और फिर ऑर्गन रिट्रीवल कैसे होते हैं, अंगों को कैसे निकालते हैं, फिर उसको जैसे शेयरिंग, ऑर्गन शेयरिंग कैसे होता है, वो एक वेबसाइट बनाया था। अच्छा। और उस डायनामिक वेबसाइट का ऑर्गन शेयरिंग का वो मोहन को MS जोसेफ ने शुरू कराया। और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हम 25,000 पर मंथ इस पे खर्चा करते थे। ओके। तो ये जब क्रिस्टोफर बेरी का फोन आया कि भाई आ जाओ काउंसलिंग करें, तो 5 फरवरी 2015 तो मैं गई। समझ में नहीं आ रहा था, आई डोनेशन तो इजी है, दिख रहा है कि इंसान नो कॉज है, खत्म हो गया, तो उनसे मांगना इतना मुश्किल है। अब आप वो 6 साल का बच्चा ICU में सोया हुआ है और एक मसल मेमोरी भी होती है, रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। उसको क्रिकेट का शौक था तो उसका थोड़ी थोड़ी देर में पाँव थोड़ा सा हिल रहा था। तो उस दौरान मुझे उनको कहना पड़ा कि आपका बच्चा अभी जिंदा नहीं है। तो बोले दीदी क्या बातें कर रहे हैं आप, हाथ पैर हिल रहा है, मशीन से सांस ले रहा है। फिर उनको समझाना पड़ा कि ब्रेन डेथ क्या होता है। तो वो ऐसे जमीन में 4 भाई बैठे थे। मोहित के पिताजी होंगे 35 साल के उस टाइम या 30 साल के। मैं उनके साथ जमीन के नीचे बैठी थी और मैं उनको समझा रही थी। तो 2-3 बार उन्होंने कहा जी हमें भाई समझे ना। तो मैंने सोचा अब ये मेरे को ना थप्पड़ मारेंगे कि ये हमारे बच्चे के अंग लेने आ गए। तो 2-3 बार मैंने रिपीट किया, फिर मैंने सोचा ये शायद मेरी भाषा ही नहीं समझ रहे। तो मैं ऐसे थोड़ा सा खिसक गई पीछे कि मैं उठ के चली जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ, हमको सब समझ में आ गया। तो मैंने बोला कि आपको क्या समझ में आया, तो उन्होंने पूरा रिपीट कर दिया कि आप हाँ आप चाहते हो कि उनके अंदर किसी में लग जाए और वो जीवित रहे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही। तो मैंने बोला ये सरकारी पेपर्स पे आपको साइन करना पड़ेगा, कहीं वो सोचे नहीं कि हम अंग लेके कहीं चले गए। तो बोला हम साइन तो कर लेंगे। तो मैं भी थोड़ा शौक में आ गई कि इतना जल्दी मान गए। तो बोला कि नहीं आपकी शक्ल देख के लग रहा नहीं कि आप कुछ गलत काम करती है और क्यों ना किसी की जिंदगी बचे, हमारा तो बचा गया। रोते रोते कह रहा था। फिर जब साइन करने आए तो बोला कि जी हम मोहित का दिल वापस ले जाना चाहते हैं गाँव। तो मैंने बोला ठीक है कल्याण जी, जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही होगा। तो बोला दिल नहीं निकालना। मैंने बोला ठीक है। तो पूरी रात वो सर्जरी हुई, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उनकी 2 किडनी तो बोलते हैं एंड ब्लॉक, वो एक एडल्ट को लगी क्योंकि छोटी किडनी थी, तो 2 किडनी एक एडल्ट को लगी। नॉर्मली एक किडनी एक को लगती है। और फिर लिवर उनका ग्रीन कॉरिडोर से दिल्ली गया और फिर जैन साधवी को जाने लगा उनके। मोहित का था और रेसिपिएंट एक जैन साधवी थी, तो उनको लगा और दिल उन लोग वापस ले गए। और एम्बुलेंस को सजाते हैं जैसे शहीद एक आर्मी पर्सनल थी, जैसे उस एम्बुलेंस को सजा के हमने गाँव भेजा। वहाँ पे रातों साथ में पॉलिटिकल पीपल, IAS ऑफिसर, जो भी कलेक्टर वहाँ पे आए थे उनके फ्यूनरल के लिए। सबको वहाँ तैयार किया था कि भाई इनको एक स्टेट ऑनर जैसे मिल जाए जी। तो फ्यूनरल होते ही कल्याण जी यानी मोहित के फादर का फोन आया कि बहुत गलती हो गई। तो मैंने सोचा कि
कि गाँव वाले इनके पीछे लगे हैं कि अंग बेच के आया है क्या। ओह, बोला नहीं, तो उसकी तो मैं परवाह नहीं करता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मुहूर्त का दिल किसी को दे देते तो किसी में धड़कता, मैंने तो उसको जला के राख कर दिया। ये फिर ये समझ में आया कि ठीक है, हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। और यहाँ से आगे बढ़ गई ऑर्गन डोनेशन की। और 6 फरवरी मेरा एनिवर्सरी था, मैं सारा दिन यहीं पे थी हॉस्पिटल में। बहुत बैलेंसिंग करना पड़ता है फैमिली के साथ। भावना जी, आपने तो मतलब क्या बताऊं, इतना विविडली डिस्क्राइब कर दिया सारी बात, और मेरे जितने सवाल थे उसके जवाब आपने खुद ही दे दिए। और ये बताना कि रूरल बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों के लिए बिल्कुल एकदम नई हैं, सुनने के लिए भी बहुत नई है। और हमारे श्रोता भी इस बात से एग्री करेंगे कि भावना जी ने जितनी बातें बताई हैं वो कितनी बड़ी हैं, और किस तरह से आपने उनको कन्विंस किया, बहुत बहुत बड़ी बात है। और इस टाइम कितनी एम्पैथी चाहिए, कितना एक एक उनको आप पर निर्भर हो रहे हैं वो लोग, और आपकी बात को मान रहे हैं, वो भी ऐसे मोमेंट में, बहुत बड़ी बात है। जी, वो ऊपर वाला ही कराता है, नहीं तो ये बहुत कठिन सा काम है। बहुत लोग बहुत तो कठिन काम। लोग तो अब तैयार हो गए हैं, ये जो 20 सालों की अवेयरनेस प्रोग्राम से काफी लोग तैयार हो गए हैं। नहीं, और छोटा बच्चे का केस था, आप बता रही हैं जिस तरह से, बहुत छोटा बच्चा था, और किस तरह से वो लोग तैयार कर लिया आपने उनको, और क्या आपकी भी स्थिति होगी उस टाइम, कैसी उनकी स्थिति होगी, सही बात है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जिस तरह से आपने डॉक्टर्स के बारे में बताया, मेरा अगला सवाल इसी के बारे में है कि हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे आप किस तरह से कोलैबोरेट करती हैं, किस तरह से इनका कॉपरेशन मिलता है, किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनता है। ये हमारे दिमाग में भी कई बार ये सवाल आता है कि किस तरह से ऑर्गन ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू जाते, कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में हल्का सा बताइए हमारे को, किस तरह से करते हैं आप मैनेज। ग्रीन कॉरिडोर तो जब जरूरत पड़ती है तो पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करते हैं और वो बिल्कुल 100% सपोर्ट करते हैं। अच्छा। कभी एक बार भी ऐसे दिक्कत नहीं आई है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने में मुश्किल है। इनफैक्ट इवन द एयरलाइंस, जब भी कभी कभी ऐसे वैसे थोड़ा सा देरी हो गया रिट्रीवल में, हार्ट रिट्रीवल में, ऐसा एमओ ऑफिस से रिक्वेस्ट करके प्लेन को भी 20 मिनट 25 मिनट रुकाया है, और वो भी बहुत सपोर्टिव है। और जब डिले करा के जब जब वो हार्ट अंदर आ जाता है फ्लाइट से, सब लोग ऐसे तालियां बजाते हैं कि भाई ठीक है, एक किसी को जिंदगी मिल रही है तो इट वॉज वर्थ वेटिंग। बाकी जो अभी भी गवर्नमेंट सिस्टम में लूप होल्स बहुत है या क्या है, मतलब सिस्टम तैयार नहीं हो पा रहा जिससे होना चाहिए। हम अगर कोई हेल्थ सेक्रेटरी है, जब तक वो शब्द की पकड़ ले और फिर इम्प्लीमेंटेशन में डाले, उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें भी हैंडल समझ में नहीं आता इसको कैसे हैंडल करें। डॉक्टर्स का भी रेजिस्टेंस है अभी भी हम। अब देखिए एट द करंट मोमेंट जयपुर में केसेस हो रहे हैं, उदयपुर में भी हुआ लास्ट इस मंथ में, उदयपुर में हुआ, जयपुर में, पर समहाउ जयपुर में इतना नहीं पिकअप हो रहा है। ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट केसेस सबसे ज्यादा आते हैं वो ट्रॉमा सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे ब्रेन डेथ घोषित होता है। तो पहला स्टेप है कि ब्रेन डेथ डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो जाना चाहिए इन आईसीयूज, इन इमरजेंसी। जी। वो है तो मैंडेटरी, पर हो नहीं रहा है फॉर वॉट एवर रीजन। तो आई थिंक जैसे मोदी जी ने भी 4 बार कहा है मन की बात से कि अंगदान महादान है। उन्होंने बहुत बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे से इसको इसके बारे में बात किया है। अंगदान 4 बार कहा है मन की बात है। पर मुझे लगता है जब मोदी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तैयार हो जाएंगे कि भाई ये पूरे
देश में फैलाना है, तब तो जाके शायद नॉर्थ इंडिया का नहीं हाल होगा, क्योंकि साउथ में तो अच्छे से हो रहा है। ओके। नॉर्थ इंडिया स्टिल अभी पिकअप नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए। हमारे इंडियन डॉक्टर्स पूरी दुनिया में बेस्ट कहे माने जाते हैं। हम्म, कहते हैं कि 30 साल आगे हैं हमारे इंडियन डॉक्टर्स सब चीज में। पर हाँ, अंगदान की बात होती है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो हम 30 साल पीछे हैं दूसरे देशों से। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसे होता है। नहीं, सही बात है। जैसे अभी अभी आपने कहा कि मान लो हेल्थ सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो गया है, तो कोई एक नोडल ऑफिसर ऐसा होना चाहिए पूरी गवर्नमेंट में जो आपसे सारा कोऑर्डिनेट करे और सब चीजें आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दे। तो ये बहुत जरूरी है और बिल्कुल सही बात है, आप अच्छी बात बताएं। शायद आपके जो रेडियो इंटरव्यू कोई ऊपर वाला सुन ले और बताए कि एक कमेटी, नेशनल कमेटी बने जिसमें लाइक हाँ, माइंडेड पीपल हो और ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नोडल ऑफिसर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के टाइम में अच्छा हो जाए, दूसरी में नहीं हो, तीसरी में नहीं होता, ऐसे नहीं चलना चाहिए। ये काम तो लाइफ एंड डेथ की बात है। बिल्कुल सही बात। पॉलिटिक्स आ जाते हैं बीच में अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अब मैं थोड़ा सा एक वैसा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप चाहें तो जवाब दें। ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कुछ मेल प्रैक्टिसेस की भी खबर आती है, सिस्टम में मिसट्रस्ट बढ़ाती हैं, इस पे कोई आपका व्यू पॉइंट है इसके बारे में? जी, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं हम्म, कि आपके पास दो रोटी है हम्म, और वो एक रोटी कोई छीन के ले जाए, तो वो क्यों छीन के ले जा रहा है बताइए? वो क्यों छीन के ले जा रहा है? क्योंकि उसको भूख लग रही है, राइट? भूख लग रही है, उसको जरूरत है, मतलब हाँ, हाँ, उसको नीड है, जरूरत है ना। नीड है, हाँ। सेम चीज ये है कि क्योंकि ऑर्गन डोनेशन कैडेवर या डिजीज डोनेशन प्रोग्राम है, तो वो डेथ के बाद होना चाहिए। पर किडनी और लिवर एक चीज है जो लिविंग में भी दे सकते हैं। तो जब सीधी तरह नहीं मिलता है तो लोग टेढ़ी तरह से टेढ़ी तरह से देते हैं। गरीबों की किडनी लेके उनको थोड़े से पैसे देके और उनकी किडनी ले लेते हैं, क्योंकि भूख उधर भी है पैसे की और इधर भी है भूख। इधर भी। तो ये मैल प्रैक्टिस कब शुरू होती है? जब सफिशिएंट किडनी नहीं आ रहे हैं डिजीज डोनेशन से। डिजीज डोनेशन अगर पिकअप हो जाए तो ब्लैक, जो ब्लैक में हो रहा है वो नहीं हो, यानी मैल प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। अगर हर साल अगर 5 लाख लोग मर रहे हैं वेटिंग इन द लाइन, तो दे पीपल ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट। यहाँ से नेपाल से, बांग्लादेश से, पहले होता था श्रीलंका से, लोगों से उन लोग वहां से जाके करा के किडनी लेके उनके पेशेंट को यहाँ लाके पैसे देके कर। वो अभी आया था। हाँ जी, तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। अगर ये कैडेवर प्रोग्राम पिकअप हो जाए तो लिविंग क्यों किसी की किडनी ले, सब अपने अपने किडनी के साथ स्वस्थ जीना सीखे। पर ये जब केसेस नहीं हो रहे, जब कैडेवर डोनेशन नहीं हो रहा, तो लोग दूसरे तरीके ढूंढते हैं। मेरे ख्याल में भावना जी बहुत ही वैलिड पॉइंट है आपका कि ये जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही है देर आर बिकॉज अगर कैडेवर से ट्रांसप्लांट के ऑर्गन्स मिलने लग जाएं तो फिर ये मैल प्रैक्टिसेस भी कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। और खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। बहुत 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 आज स्ट्रॉन्ग। सोचो 100 लोग तो जयपुर में रोज के रोज गुजर रहे हैं एक्सीडेंट से। हाँ हाँ हाँ। सर्वे सेज के 12,000 लोग साल में राजस्थान में गुजर जाते हैं रोड एक्सीडेंट से, खत्म हो जाते फेटल। उसका अगर आप 10% भी लो फॉर कैडेवर डोनेशन, अगर 10% ब्रेन डेथ डिक्लेयर करके कर दे तो 1200 लोग इनटू 8, एक इंसान 5 जने को भी जिंदगी दे। तो आप सोचो
एक साल में 6,500 केसेस जयपुर राजस्थान से भी आ जाए। बहुत 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 वैलिड पॉइंट है आपका। और अभी हम एक साल में पूरी इंडिया से इतना नहीं निकाल पा रहे हैं। 1,000 केसेस हो रहे हैं, तो वेरी डेफिसिट। नहीं, मैंने कभी इस बात को इस तरह से नहीं सोचा है। जो मेल प्रैक्टिसेस का पॉइंट है, इसको मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा, लेकिन आपने बहुत ही एक तरह से रेवलेशन कर दिया हमारे लिए। आई विश ये टॉक शायद वो ऑनरेबल पीएम सुन ले या अमित शाह जी सुन ले, तो इस पे नहीं एक्शन नहीं, ले। इंडिया नंबर 1 बन सकता है एज ट्रांसप्लांट सेंटर इन वर्ल्ड, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने से हमारे एक्सीडेंट नंबर भी ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो हम एक दुनिया का नंबर 1 ट्रांसप्लांट सेंटर बना सकते हैं, एंड दैट आल्सो कैडेवर, नॉट लिविंग। और डॉक्टर्स हमारे यहाँ किसी से कम नहीं है, डॉक्टर सारे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी वाली बात है। हाँ जी, हाँ जी। भावना जी, आपको कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स मिले हैं, समाज सेविका अवार्ड, राजमाता गायत्री देवी अवार्ड, राजस्थान गौरव अवार्ड, जनसंपर्क गौरव अवार्ड। इन रिकॉग्निशंस में कौन सा आपके दिल के सबसे करीब है? कुछ उसके बारे में बात करना चाहेंगी? आलोक जी, अवार्ड तो हमारी टीम के लिए है, और ये सेवा में कोई अवार्ड नहीं होते हैं वैसे तो। मतलब सेवा तो हमारे गुरु कहते हैं कि बायां हाथ कुछ दे तो दाएं हाथ को भी नहीं पता लगे। पर अब दुनिया के हिसाब से वो चल रहे हैं, क्योंकि टीम चाहती है कि हम अवार्ड जीते। अब वो तो अभी जैसे लास्ट ईयर बेस्ट एनजीओ अवार्ड मिला था नेशनल लेवल पे, वो ओके, अच्छा। हाँ, और फिर स्टेट से भी बेस्ट एनजीओ अवार्ड मिला, और 2015 में स्टेट अवार्ड दिया था, जैसे 15 अगस्त को दे देते हैं। जी, So of course, it is nice to receive these awards because वो ऑथेंटिकेट करते हैं, गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट कर रहा है कि भाई हाँ भैया अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये समझो पासपोर्ट सील होता है या जो भी, तो हम सही काम कर रहे हैं। बाकी आई थिंक अवार्ड की तो जरूरत नहीं होती है ऐसे मेरे हिसाब से। ऑफकोर्स ये जो कुछ चीजें हैं जो हमने यहाँ पे शुरू किया इन 10 सालों में, जैसे अंगदाता स्मारक। अंगदाता स्मारक के बारे में बताइए, मैं इसके बारे में जानना भी चाहता हूँ थोड़ा सा। तो जब मेरी थर्ड चाइल्ड अभी बड़ा हो गया और कोवेंट्री गया था पढ़ने, हर्षवर्धन, तो वहां पे देखा मैंने एक आर्मी मेमोरियल पार्क था। सीधी सीधी लाइन में बड़ी बड़ी पुरानी चीज थी, 100 साल 200 300 साल पुरानी, और एक एक पेड़ के ऊपर किसी का नाम, नेम प्लेट थी, और उस पेड़ के पीछे छोटा सा स्कूल था। अलग अलग दिन पे अलग अलग स्कूल से फूल होते थे। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि ये शहीदों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनकी फैमिली जाके। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम राजस्थान में ऐसे कुछ बनाए जिनने अंगदान किया है। वो तो शहीद से भी ऊपर है, क्योंकि वो तो जाते जाते किसी को जिंदगी देके गए, तो ये तो शहीद से भी ऊपर शहीद है। तो फिर मैंने सोचा राजस्थान में तो इतने बड़े, क्योंकि हम रेगिस्तान है तो पेड़ भी नहीं मिलेंगे ऐसे बड़े बड़े। तो ये सोच ध्यान में आया कि हम एक गोद में लेते एक आया या चौराया को नियर SMS हॉस्पिटल से, लोग आते जाते समझेंगे कि अंगदान क्या होता है। तो जंतर मंतर की लाइन से शेप दिया, जैसे नगर निगम का वो जो एक ट्रायंगल सा होता है, तो उसपे एक इंसान का कटआउट है। अच्छा। जैसे पास ऑन लाइफ, यानी न इधर है न उधर, हवा यहाँ से वहां जा रही है, बीच में एक लाल कलर का हार्ट है, और उसके वो ऊपर देख रहा है, ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा है कि मुझे ये मौका दिया आपने कि मैं किसी की जिंदगी बचा सकूं, 8 लोग 9 लोग। तो ये बहुत सुंदर इंस्टॉलेशन है, मॉन्यूमेंट है, एक्सप्रेस के पास है।
और उसके अराउंड जितने भी ऑर्गन डोनेशन हुए राजस्थान में उनकी नेम प्लेट्स बनी है। और अच्छा। लहरिया कलर में मतलब सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी ओके। लहरिया इज सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटरी कलर। तो रंगीन रंगों में नेम प्लेट्स है, वो बता डिपिक्ट करती है कि इनके अंगदान में एंड दे आर सब ऊपर देख रहे हैं, थैंकफुल टू गॉड कि हम किसी की जान बचा पाए। तो वो इंसान के नीचे जो पीछे स्टिक्स है, वो जितने नंबर के लोगों को जिंदगी दिया है, वो वो उसका लोगो है, जैसे मेमोरियल। बहुत सुंदर बनाया है। अच्छा। और आए दिन हम देखते हैं कि हमारे ऊपर खर्चा भी बहुत आ रहा है। जब कोई इंसान हार्ट ब्रोकन होता है तो वो हार्ट के ऊपर पत्थर फेंक के उसको तोड़ देता है। सही बात है। तो ये हमारे लिए बहुत ही, मतलब हमारे लिए खर्चा बढ़ते जा रहा है ऐसे। जी। अच्छा, तो भावना जी, अब थोड़ा सा आपसे कुछ दूसरी तरह का सवाल करता हूं कि इतनी डिमांडिंग और इमोशनली हैवी वर्क आप करती हैं, और आप जिस तरह से बातें कर रही हैं उससे भी ये पता लगता है कि आप कितनी जज्बाती हैं इसके बारे में। तो आप फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं, कैसे समय देती हैं, किस तरह से सारा ये मैनेज करती हैं? आप कुछ बताइए इसके बारे में। जी, वैसे मेरा वर्क प्लेस, मेरा बुटीक मेरे घर के नीचे ही है। तो अच्छा। ऊपर नीचे जाते रहते हैं, घर संभलता है, किसी संभलता है। और क्योंकि ये 25 साल से कर रहे हैं हम, तो अब वो एक फैमिली यूनिट सपोर्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वही भर देते थे, ओके। तो वो इन ट्यून आ गए हैं। और ऐसे ही अब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, तो वो हमारे चाचा, अशोक हस्बैंड के चाचा, वो अमेरिका में रहते हैं। तो वो अपना एक दिन ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहे थे, उस पे ऑर्गन डोनर लिखा था। तो मैंने बोला हम अगर अमेरिका कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं कर सकते। ये करने का राइट। तो उनका मैं ड्राइविंग लाइसेंस नितिन गडकरी जी को दिखाया, क्योंकि वो नागपुर के, मैं नागपुर की हूँ। ओके ओके। हाँ। तो उनने बोला 2 साल लगेंगे। मैंने बोला ठीक है, कहीं तो बीज डालने हैं। जैसे अभी अंगदान के बीज डाला है, जब जब पेड़ बड़ा होगा होगा। अपना काम है बीज डालना। तो फिर 2.5 साल में वो ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ऑल ओवर इंडिया विद ऑर्गन डोनर बन गया। एंड राजस्थान पहला स्टेट था जो जिनने अडॉप्ट किया है ये क्लास के। तो अभी आपने नितिन गडकरी से डायरेक्ट बात की, इसके लिए उनको कन्विंस कर लिया, बहुत बड़ी बात है भावना जी। हाँ जी, वो बहुत प्रोग्रेसिव है, वो समझ जाते हैं। हम्म। तो आपकी हॉबीज, म्यूजिक, रीडिंग, ट्रेवल, क्या किस को भावना जी किस चीज से रिफ्रेश होती हैं, कुछ बताइए। मैं सुबह मेडिटेशन करती हूँ सुबह उठ के, बिकॉज दैट इज, हाँ, वो एक एंकर बन जाता है, ग्राउंडिंग हो जाता है फॉर द डे। उसके बाद योगा करती हूँ, उसके बाद फिर वर्क पे जाती हूँ। और बस यही है, ग्रेटिट्यूड, या ग्रेटिट्यूड की हिंदी में क्या कहते हैं? कृतज्ञता। हाँ जी, वही है जो कि रोज हम अच्छे से, अच्छा दिन निकलता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत उनकी बढ़िया। ब्लेसिंग है हर दिन, वही हमें चला रहे हैं। तो अब आखिर में हम बिल्कुल आखिरी पायदान पर आ चुके हैं भावना जी। तो कोई रेडियो लिसनर्स के लिए आप कोई संदेश देना चाहें, ऑर्गन डोनेशन को लेके कोई बात कहना चाहें, कोई जो लोगों की सोच बदल दे, ऐसा कुछ बोलना चाहें तो प्लीज आपका स्वागत है। जी, मैं चाहूंगी कि सब लोग ये समझ लें कि हमारी बॉडी बहुत स्पेशल भगवान ने बनाई है। ऐसे नहीं कि हम जितना जी लें अच्छे से जी लें, हम अपने अंगों का ध्यान रखें, उनको मिसयूज ना करें, हम उनको डंप नहीं करें विथ ओवर ईटिंग, हम उनको रिस्पेक्ट करें, हम ध्यान रखें। और जब हम नहीं रहे, वो पास ऑन करें, किसी को लाइफ दें। वो वो डस्टबिन में नहीं जाए, वो एसेस या जल के राख न बने, वो
वो आगे चल के भी किसी को जिंदगी दे, तो ये सही जिंदगी होती है। इस टाइम में हम प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं, हम्म, सब कुछ रिसाइकिल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने अंगों को रिसाइकिल करके किसी को जिंदगी दें। तो 5 लाख लोग वेट कर रहे हैं किसी के अंगों को मिलने को। हम किसी के लिए, जैसे अभी क्रिसमस है, तो किसी के लिए हम सांता क्लॉज बन सकते हैं कि भाई हम प्लेज कर लें, हमारे जाने के बाद हमारे अंग किसी को काम आ जाए। तो इससे बड़ा सांता तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर बात कह दी आपने, बहुत सुंदर बात कह दी कि हम किसी के लिए सांता क्लॉज बन सकते हैं अगर अपने पास से ऐसी गिफ्ट दे दें किसी को। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि आप जब तक आप जिंदा हैं तो आपको अपने बॉडी का, अपने ऑर्गन्स का ख्याल भी रखना चाहिए। लिवर का मिसयूज नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का मिसयूज नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हाँ, हर गिफ्ट जो पेड़ के नीचे, क्रिसमस ट्री के नीचे बॉक्सेस में आती है, तो जी। हर गिफ्ट बॉक्स में नहीं होती, कुछ चीज आउट ऑफ द बॉक्स भी होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत बढ़िया। और ये जरूर मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा करना चाहे तो देश में, राजस्थान में ही इकलौता एक ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट शुरू करें तो कितने लोगों का फायदा होगा। हमारे पास इक्विपमेंट्स भी है, RUHS में 300 बेड है, डॉक्टर्स भी अपने बेस्ट के बेस्ट है। बस थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करना है, सोच को बदलना है। बिल्कुल सही। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा रेडियो का मंच है, इस पे जो रिकॉर्डिंग होगी और जो हम आगे इसको बढ़ाएंगे, तो आप इसको जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आगे शेयर कर सकते हैं तो करें, क्योंकि आज आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। हम तो इंट्रोड्यूस तो बहुत करते हैं भावना जी, लेकिन जिस जज्बे के साथ में आपने बातचीत की है और उस बात को आगे बढ़ाना भी सभी की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर बीइंग द नहीं, अभी नहीं। तो भावना जी, आपके अनुभवों, आपकी संवेदनशीलता और आपकी अद्भुत यात्रा को सुनना हम सबके लिए सचमुच एक बहुत बड़ी सीख है। आपने साबित कर दिया कि समाज में बदलाव केवल नीति से नहीं, दिल से होता है, और हर व्यक्ति की रोशनी हजारों जिंदगियों को दिशा दे सकती है। ऑर्गन डोनेशन और आई डोनेशन जैसे विषयों को आपने जिस सहजता और दृढ़ता से समाज के सामने रखा है, वह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। हम आपके कार्यों को सलाम करते हैं और कामना करते हैं कि आपकी मुहिम से और भी कई घरों में उम्मीद और उजाला पहुंचे। हमारे सभी श्रोताओं से भी निवेदन है कि अपनी जिंदगी में एक ऐसा निर्णय जरूर लें जो किसी की जिंदगी को बचा सके, क्योंकि आपकी एक हाँ किसी के कल को वापस लौटा सकती है। भावना जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू। आपने ये मौका दिया ये मैसेज स्प्रेड करने को, अंगदान के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने को। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल टीम, मोहन फाउंडेशन, जयपुर सिटीजन फोरम। थैंक यू सो मच। और आप सभी श्रोताओं का भी आभार जो हमारे साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।